6 मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम होम बायर यूके में करते हैं, जो उन्हें थाउजेंड्स ऑफ पाउंड भी कॉस्ट करता है और प्रोसेस को भी डिले करता है। लेट मी सेव यू फ्रॉम दैट। हियर आर द 6 मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट गेटिंग अ मॉर्गेज इन प्रिंसिपल। मोस्टली पीपल जो है ना भाई, वो घरों की व्यूइंग करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि भाई वो कितनी मनी बोरो कर सकते हैं। जी, आपने जब घर व्यू करना है, बाय करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप कितनी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं। जो लेंडर हैं, जो बैंक से आपको कितना पैसा देंगे घर बाय करने के लिए, क्या टाइम पीरियड होगा, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें घर व्यू करने से पहले पता होना चाहिए। आप घर व्यू करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप मुझे भाई इसको ऑफर करनी है। जो आपका प्रॉपर्टी एजेंट है वो आपसे कहेगा भाई मॉर्गेज इन प्रिंसिपल मुझे दो, ताकि हमें पता चले कि तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर पसंद आता है 2.5 लाख पाउंड का, और आपका जो मॉर्गेज इन प्रिंसिपल है, जो आपकी बोरिंग पावर है, जो आपको लैंडर ऑफर करते हैं, वो कहते हैं हम 2 लाख से ज़्यादा आपको मॉर्गेज नहीं दे सकते। तो भाई आप वहाँ पे हो गए ना स्टक। जो आपने घर चुना हुआ था, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था, वो सारी टाइम एफर्ट सब कुछ वेस्ट किया, और आपको फिर जो मॉर्गेज इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपको बोरिंग दी गई है, आपने उसके हिसाब से अपना घर ढूंढना है। तो सबसे पहले इस टाइम को और जो प्रोसेस है, इसको जो डिले को अवॉइड करने के लिए आपने मॉर्गेज इन प्रिंसिपल सबसे पहले लेना है। ये आपने मिस्टेक कभी नहीं करनी कि विदाउट मॉर्गेज इन प्रिंसिपल लिए आप जो है ना घरों की व्यूइंग स्टार्ट कर दें। सेकंड मिस्टेक है अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉस्ट। बायर्स को ये लगता है कि सिर्फ डिपॉजिट और लीगल कॉस्ट के अलावा कोई और कॉस्ट नहीं होती, लेकिन भाई जब आप ये बाइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, तो पता चलता है और बहुत सारी हिडन कॉस्ट हैं जहाँ पे आपको पैसे स्पेंड करना पड़ते हैं, और आप एंड अप हो जाते हो एक्स्ट्रा 5 to 10,000 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पे। और जब वो एक्स्ट्रा पैसे आपके ऐड होते हैं आपके बजट के अंदर, तो वो सारा बजट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आती कि यार ये सारा मैनेज कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने घर बाय करना है, उससे पहले आपने पूरा जो आपको एक्चुअल कॉस्ट है घर बाय करने की, आपको पता होना चाहिए। उसकी हेल्प के लिए मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सारा ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि वो कौन कौन सी कॉस्टें हैं जो यूके में घर बाय करने के लिए आपको चाहिए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना एक कैलकुलेटर, एक अपना बजट बना सकते हैं कि यार इतना पैसा मुझे चाहिए घर बाय करने के लिए। तो वो उसमें मैंने वीडियो में सारी हिडन कॉस्ट जो है ना वो सब कवर की हुई है जो पॉसिबल आ सकती है। नंबर 3 मिस्टेक है इग्नोरिंग द डिफरेंस बिटवीन लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड। भाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी और लैंड दोनों की ऑनरशिप आपके पास है, और जो लीज होल्ड ये है कि उसमें प्रॉपर्टी जो है वो उसकी तो ऑनरशिप आपके पास है, लेकिन जो लैंड है, ग्राउंड है, उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है, वो आपको लीज पे दी गई है। यूजुअली जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी लीज 100 ईयर से लेकर 1000 ईयर तक वो आपको दे देते हैं, तो इतना खास मैटर भी नहीं करता। लेकिन स्टिल क्योंकि वो ग्राउंड, वो जो प्लेस होती है, वो लैंड आपकी नहीं होती, आपको उसका ईयरली कोई ना कोई रेंट पे करना पड़ता है। वो रेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो फ्यू 100 पाउंड्स के अंदर ही होता है पूरे साल का। लीज होल्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपेयर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो थोड़ी सस्ती होती हैं। तो जब आप घर बाय करने जा रहे हैं, आपने मस्ट जो है चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। आप घर पसंद कर लेते हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और एंड पे जाके आपको डिफरेंस समझ आता है, और आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं होते। आप चाहते हो कि लैंड भी मेरी हो, प्रॉपर्टी भी मेरी हो, और बाद में पता चले कि ये लीज होल्ड है, तो भाई प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन लैंड आपकी नहीं है। तो वो जो सारा प्रोसेस किया होता है ना, वो सब वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले एजेंट से पूछ लें कि भाई ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। नंबर 4 पे है नॉट चेकिंग इफ द प्रॉपर्टी इज चेन। जी, चेन, नो चेन, ये टर्म जो है ना भाई, ये बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे इस ट्रैप में आके फंस जाते हैं। भाई चेन प्रॉपर्टी वो होती है, आप एक घर पसंद करते हो कि मुझे घर बाय करना है, वहाँ पे जो ऑलरेडी जो लैंड ऑनर्स हैं वो ये कमिट करते हैं कि भाई हम आपको ये घर सेल करेंगे, लेकिन हम आगे घर ढूंढ रहे हैं, जब हमें घर मिल जाएगा फिर हम आपको ये घर दे देंगे। तो ये हो जाती है, एक चेन बन जाती है। अब ये पास्ट में भी मेरे अराउंड बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो इन चेन प्रॉपर्टीज में फंस गए। वो 6 मंथ्स, ईयर तक वो प्रोसेस चलता रहा। एंड के ऊपर जाके वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं उन्हें वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमें आगे घर नहीं मिल रहा, तो हम अपना ये वाला घर सेल नहीं कर सकते। और आप उनके वेट के अंदर वो इतना सारा टाइम गुजार देते हो, कोई और घर भी नहीं देखते, कहीं और आप ऑफर भी नहीं करते, और वो सारा टाइम आपका जो है ना वो वेस्ट चला जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप कोई घर पसंद करें, आपको वो जगह अच्छी लगे, तो आपने एजेंट से ज़रूर पूछना है कि भाई ये प्रॉपर्टी चेन है या नो चेन है। ऑलवेज बाय नो चेन प्रॉपर्टी। चेन प्रॉपर्टी में बहुत लंबे डिलेज हैं और वो आपको फिर कॉस्ट करते हैं। नंबर 5 मिस्टेक है स्ट्रेचिंग बजट टू फार। सम जो होम बायर्स होते हैं ना भाई, वो थोड़ी सी इमोशनल डिसीजन लेते हैं। आप जब घर बाय करना होता है तो आप अपना एक बजट बनाते हो कि यार मेरी इतनी जो है मंथली इनकम है, इतने मेरे एक्सपेंसेस है, इतना जो है ना पैसे मुझे मंथली पेमेंट के लिए चाहिए जो मैंने मॉर्गेज पे करनी है, और आप उस हिसाब से उस बजट के अंदर घर देखते हो। लेकिन फिर आपको कोई घर पसंद आ जाता है जो बहुत आपको दिल को लग जाता है, आप कहते हो नहीं ये वाला घर लेना, लेकिन वो आपके अफोर्डेबिलिटी से थोड़ा बाहर होता है। उस टाइम आप एक डिसीजन लेते हो, सोचते हो इमोशनली कि यार कोई बात नहीं, मैं अपने बजट को थोड़ा सा जो है ना वो स्क्वीज़ करूँगा, फलां सेविंग करूँगा, ये खर्चे कम करूँगा, थोड़ी इनकम बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ये अफोर्ड कर लूँगा। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है जो बायर्स होते हैं ना, बाद में फाइनेंशियली उनके ऊपर एक स्ट्रेन आ जाता है, वो तंग होते हैं। तो आपने जब घर बाय करना है और जब आपने मॉर्गेज की वो पेमेंट और जो आपका एक अफोर्डेबिलिटी चेक आता है, तो आपने उसमें मस्ट चेक करना है कि आप रियलिस्टिकली क्या अफोर्ड कर सकते हो। जितना आपका अफोर्डेबिलिटी है, इनकम है, आपने उस हिसाब से उस घर को बाय करना है, ना कि उससे बियॉन्ड जाके। क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर लेते हो या 25-30 साल की मॉर्गेज है, फिर आपका जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है और आप फाइनेंशियल कोई
कोई इमरजेंसी कल को आ जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, आपकी जॉब लॉस हो जाती है, तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आप ये पेमेंट कहाँ से अफोर्ड करोगे। तो ऑलवेज मस्ट के आपने अपना जो अफोर्डेबिलिटी चेक है उसके अकॉर्डिंग घर को बाय करना है, ना कि अपने आप को स्ट्रेच करके तो एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने पे ले लेना है। लो जी, नंबर 6 मिस्टेक पे पहुंचा है और वो है स्किपिंग द सर्वे। अब सर्वे क्या है भाई घर बाय करने से पहले आप एक सर्वेयर हायर करते हो और उस सर्वेयर का काम ये है कि भाई जाके मुझे घर के सीलिंग से लेके उसके फ्लोर तक और हर दीवार कोने खुदरे तक मुझे फरोल के ये बता के यहाँ पे कोई मसले मसाइल तो नहीं है, कोई डैम्पनेस है, कोई स्ट्रक्चरल इशू है, कोई लैंड का इशू है, कोई प्रॉपर्टी का जो वैसे है कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कितना खर्चा आएगा, क्या खर्चा आएगा, कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताता है। जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूजली उसमें आपको सर्वे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सारी न्यू बिल्ड की होती है और वो आपको सर्वे ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। जो आता है ओल्ड प्रॉपर्टीज़ अगर आप बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे मस्ट आपने ये स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग ये एक खुद सरसरी सा देख के ना घर को तो वो कहते हैं नहीं यार घर ऑल ओके है, विंडोज़ फाइन है, फ्लोर ठीक है, लेकिन आपको कभी भी उसकी हिडन जो चीज़ें होती हैं उसकी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के इशूज़ का नहीं पता होता। ये एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है और वो वर्थ करता है कि आप 500-600 हज़ार पाउंड तक जो कॉस्ट सर्वे की आती है आप उसे सर्वेयर को हायर करें, उससे कॉस्ट पे करें, उससे कि मुझे एक्चुअल बता यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा चाहिए इस घर में मूव इन होने से पहले, वो क्या खर्चे हैं, वो क्या उसकी रेनोवेशन, उसकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट है जो आपको पड़ेगी। बाद में मूव हो गए और पता चला कि भाई इसका प्लम्बिंग का इशू है, इसका चिमनी का इशू है, इसका फलां इशू है, तो पता चले भाई 15,000 पाउंड अब ऑन टॉप चाहिए इस घर में रहने के लिए। तो ये कभी मिस्टेक नहीं करनी सर्वे जो है स्किप करने की आपने। सो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स और आपका टाइम बचा लिया ना मैंने। बस आपने ये 6 मिस्टेक्स जो है ना अवॉइड करनी है जब आप अपना फर्स्ट टाइम घर बाय करने जा रहे हैं यूके में, तो आपने ये 6 मिस्टेक नहीं करनी। अब मैंने आपके पैसे भी बचाए हैं और आपका जो है टाइम भी बचाया है और आपको वो सारी मिस्टेक्स बताई हैं जो आपने नहीं करनी। तो इस बात के ऊपर मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और प्लस अगर आप लाइक करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और शेयर करने के साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो मज़ा आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन।